नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद दिल्ली कमजोर हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पार्टी पर होल्ड निश्चित तौर पर कम हुआ और इस स्थिति के बाद जो बगावत के सुर या जिस तरीके से दिल्ली ना सुनने या दिल्ली तेज आवाज सुनने को आदि नहीं थी, हालात विपरीत होते चले जा रहे हैं। अभी अभी हरियाणा चुनाव में जीत के बाद कुछ थोड़ा सा एक ये जो डेंट था उसमें कह सकते हैं पैंट की स्थिति बनी है, लेकिन वो डेंट पैंट हो पाए इसके पहले ही ये जो सुर हैं बगावत के सुर या जो एक ब्लैकमेलिंग की राजनीति या दबाव की पॉलिटिक्स ये तेज हो चली है। और आलम यह है कि जो नेता हैं वो खुलेआम सार्वजनिक तौर पर अपने ही दल को बहुत बुरी तरह से मुसीबत में डाल रहे हैं। बात मध्य प्रदेश की करूंगा और किस्सा मध्य प्रदेश का निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है और दिल्ली इससे हिली हुई है। दिल्ली इससे चिंतित है कि ये आखिर हो क्या रहा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव और मुख्यमंत्री पद पर मोहन यादव को बैठाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। 10 महीने के लगभग इस कुर्सी को संभाले होने हुए हैं, लेकिन रार या टकरार है कि थमने का नाम नहीं ले रही। और आलम यह हुआ है कि मध्य प्रदेश के एक विधायक ने पुलिस के खिलाफ जो आक्रोश है उसे लेकर अपना इस्तीफा पटक दिया। सीधे मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भेज दिया। इससे सनसनी मची हुई है। दिल्ली ये बात पहुंच गई। दिल्ली भी चिंतित भी है और इसे लेकर पूछताछ हो रही है, लेकिन गोली तो चल गई और गोली ऐसी चली है कि वो सीधे सीधे उसने घायल यदि किसी को किया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जो प्यारे हैं, दुलारे हैं, मोहन यादव को किया है। और दिल्ली के ये जो दोनों पार्टी के मुखिया दिल्ली के जो 1 और 2 नंबर सरकार में है केंद्र की, उनकी नींद भी उड़ी हुई है। नाम है ब्रज बिहारी पटेरिया। ये सागर जिले की देवरी से विधायक हैं और इनकी शिकायत ये है कि पुलिस उनकी नहीं सुन रही है। इसके चलते उन्होंने जो गत रात्रि गुरुवार देर रात अपना इस्तीफा जो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को भेज दिया है। और ये एक मसला या मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मसले और मामले हैं जो कहीं ना कहीं चौंका रहे हैं। इस जो विधायक जी हैं जिन्होंने इस्तीफा भेजा, उनकी शिकायत यह है कि पुलिस एक डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिख रही। अब सोचिए, मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, गृह विभाग उनके पास है और उन्हीं के दल के विधायक की शिकायत है कि पुलिस शिकायत नहीं लिख रही है। एक मामला ये। दूसरा मामला वो अभी 3 दिन पहले का है, उसने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी। नाम है प्रदीप पटेल। ये रीवा के जो मऊगंज क्षेत्र है वहां के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनकी शिकायत ये थी कि वहां जो शराब माफिया है उसे पुलिस संरक्षण दे रही और वो पहुंचे थे वहां के एसपी के पास, दंडवत हो गए थे, लेट गए थे, बाकायदा उसका वीडियो बनाया गया था। एसपी खड़े खड़े मुस्कुराते रहे थे और अब उस घटनाक्रम को 4 दिन हो रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कुछ निकल कर नहीं आया है ठीक तरीके से। जो जिस तरीके से एक एक्शन होना चाहिए, विधायक को मनाना चाहिए, तो जो भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ फुटबॉल है ये अलग से नजर आ रही हुई है। निश्चित तौर पर दिल्ली को दहलाए हुए है, दिल्ली को चिंतित किए हुए। एक और विधायक हैं जबलपुर के पाटन जिले के, नाम है अजय बिश्नोई। सीनियर मोस्ट एमएलए हैं और इन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, तो उनकी एक कहीं खुन्नस मंत्री ना बनाए जाने को लेकर है। साथ साथ उनके सुर निरंतर बागी बने हुए हैं जब से मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 के विधानसभा चुनाव में बनी है और उसके बाद से वो निरंतर अपने सुर अलाप रहे। उसके पहले भी वो एक उनके तल्ख तेवर हुआ करते थे। अब ताजा जो मसला मामला है ये भी उन्होंने शराब ठेकेदारों के आगे सरकार के दंडवत होने का आरोप लगा दिया। कल्पना कीजिए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जो मैंने तीनों विधायकों को गिनाया, जो मामले मसले गिनाए, ये तीनों ही बीजेपी के हैं। अब सोचिए, इसमें विपक्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन आपको एक वो दे रहा है, बीजेपी के ही जो विधायक हैं वो अवसर दे रहे हैं, उनकी ओर से निकल। ये ऐसा अवसर पहला नहीं है। अभी करीब हफ्ते भर पहले, 8-10 दिन के पहले एक बीच का एक घटनाक्रम है जब मुख्यमंत्री मोहन यादव एक प्रोग्राम में पहुंचे हुए थे बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड के चलते कार्यक्रम में एक 9 बार के विधायक गोपाल भार्गव
दूसरे विधायक भूपेंद्र सिंह, जो निरंतर ये इसके लिए ख्यात रहे हैं कि जो शिवराज सिंह चौहान के जो डैमेज होते थे उसको कंट्रोल किया करते थे। भारतीय जनता पार्टी के जो खेमन हारों में मध्य प्रदेश के शामिल हैं, वो बीच प्रोग्राम में छोड़ के चले गए थे। कल्पना कीजिए कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, बिल्कुल हंगामा सा मचा हुआ है, हंगामा खड़ा हुआ। और ये मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहली पसंद है। उन्हें लेकर इस तरह की रार, इस तरह की टकरार, हंगामा। और जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव, सब बड़े अलग अलग हैं। शिवराज और मोहन यादव की अलग ठनी हुई है, चल रहा है फैसले, वो एक के बाद एक पलट रहे हैं, वो अलग तिलमिलाए हुए हैं। जब जिसको अवसर आ रहा है एक दूसरे को वो पटकनी दे रहा है, जो राजनीतिक पटकनी होती है। उधर जो विपक्ष है, विपक्ष निरंतर घेरता है, निरंतर एक हंगामा मचाता है। अब ये जो ताजा मामला हुआ है, इसे लेकर विपक्ष मजे भी ले रहा है और साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से इस्तीफा मांग रहा है कि आपके दल के विधायकगण वो ये कह रहे हैं कि पुलिस नहीं सुन रही। और निश्चित तौर पर ये बार बार आरोप लग रहे हैं, विपक्ष तो इसकी ताक में रहता है। तो ये मौके, ये अवसर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें, परेशानियां निरंतर बढ़ा रहे हैं। 10 महीने की बात करता हूं, अभी हुए हैं। हरियाणा की जीत के बाद लक्ष्य पर महाराष्ट्र है कि महाराष्ट्र कैसे जीता जाए, लक्ष्य पर झारखंड है केंद्र के कि कैसे वहां कुछ अपने जो खोया हुआ जादू है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रांड है, उसकी जो चमक खत्म हो गई, दमक खत्म हो गई है, उसे कैसे वापस हासिल किया जाए, वो सब उधेड़ बुन चल रही है। हरियाणा में जो चुनाव जीता उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे हुए, वहां भी मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से वहां जो वर्तमान जो कार्यकारी मुख्यमंत्री थे अभी इस चुनाव के दौरान, उनको कहीं ना कहीं संकेत दे दिए थे, वे अभी हैं, तो उनका बनना तय है। जो सैनी है, सैनी को लेकर एक संकेत उनकी ओर से मिल गया। लेकिन इन सब के बीच ये सब होना, ये सब चलना, हंगामा मचा हुआ और संगठन बेकाबू है। ये केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, यही स्थिति उत्तर प्रदेश में दिखती है। यही स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी शासित अन्य राज्य है, वहां भी इस तरह की खबरें निकल कर रही हैं। केंद्र में जो नेतागण हैं, उनके सुर भी वैसे नहीं। आप नितिन गडकरी जी को बार बार सुनिया देख रहे हैं, जो आरएसएस चीफ हैं, वो लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिए हुए हैं। तमाम एक जो अंदरूनी खींचतान, किस्सा मध्य प्रदेश का है, किस्सा कुर्सी का है, लेकिन ये किस्सा जो कुर्सी का हो या मध्य प्रदेश का हो, इससे इतर स्थिति भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में नहीं है। बेकाबू है, जो संगठन दिशाहीनता दिखती है, कहीं कोई तालमेल नहीं है। तो ये जो सारी स्थिति हैं, इन सबको देखते हुए यही कहा जा रहा है कि ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी एक महाराष्ट्र को केंद्रित किए हुए उसको निशाने पर लिए कि वहां कैसे उस जो एक उसको पाना है, लक्ष्य को हासिल करना है, तो वो लक्ष्य कैसे पा सकेंगे, कैसे प्राप्त होगा। और ये जो खींचताने हैं, जो राज्य हैं, भाजपा शासित राज्य हैं, उन राज्यों से कहीं ना कहीं पुष्पित पल्लवित करने की बातें होती कि वहां के नेताओं का उपयोग किया जाए अलग अलग राज्यों में। तो आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ एक अलग राग आलाप रहे हैं, मोहन यादव का अलग राग है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अलग एक धुन बज रही है। हालांकि अभी कुछ दिन से हेमंत बिस्वा शर्मा के वैसे कुछ जो तल्ख तीखे या जो एक डैमेजिंग बयान होते हैं, वो कहीं थमे हैं, रुके हैं, दिख रहा है कहीं कोई उन पर नकेल कसी गई है। ये सब जो स्थिति है, ये बहुत बुरी स्थिति मानी जा रही है। और एक दिशाहीनता की जो मैं बात कर रहा था वो है ही है, और विनाश काले विपरीत बुद्धि इसे करार दिया जाए। लेकिन हाँ, जो मध्य प्रदेश में सब कुछ चल रहा है, ये हंगामा, इसने दिल्ली को बेहद बेहद चिंता में डाला हुआ है। इस खबर से जुड़ा और जो कुछ अपडेट होगा हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मसले के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध होगा कि ये जो सिर फुटेबल है, निश्चित तौर पर एक बीजेपी के लिए बहुत डैमेजिंग है, तो इससे लेकर जो आपकी टिप्पणी हो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। अच्छी लगे खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।